हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जैसे इसमें सिर्फ अपन को बेसिक चीज़ समझना होता है, उसके बाद में अपन सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बेसिकली क्या चीज़ है वो समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है, सिर्फ जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अपना इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है ईयर बाय ईयर। तो अपन को वही चीज़ ध्यान में रखना। फॉर्मूला तो छोटी सी चीज़ है, अपन को ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली क्वेश्चंस पे यही एप्लीकेबल होगा। और फॉर्मूला तो कभी कोई बाई चांस क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है, वरना फॉर्मूले का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो पहले अपन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इसमें जैसे सपोज़ करो ये अपन ने 100 रुपीज़ है, इस पर 50% नहीं, ये तो डिस्काउंट वाला हो गया, डिस्काउंट वाला रहने देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट करते हैं। चलो ये यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले खुद ही समझा दूँ, बुक से नहीं। सपोज़ करो अपने पास 100 रुपये हैं, अपन ने इसको 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए किसी को दिए हैं। तो अपन जैसे 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 2 ईयर्स के लिए। तो इसकी ऐसे चार्ट बनाते रहेंगे, ये हमेशा इजी रहता है चार्ट बनाना। तो जैसे कि ये इसका फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा अपन को, 1/5 यानी कि 20 रुपीज़। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा इसका, 1/5 20 रुपीज़। अंडरस्टूड। अब इस सेकेंड ईयर में अपन को इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा, तो इसका 1/5 कितना हुआ, 4 रुपीज़। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 + 20 20 + 20 + 4 = 44। समझ में आई बात। ये ऐसे करने का होता है अपन को, इजी सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाला है ही नहीं। अब इसी तरह 3 ईयर्स का हो, 1000 रुपीज़ हैं अपने पास सपोज़ करो, वो 3 ईयर्स के लिए अपन ने 3 ईयर्स के लिए दिया 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 3 ईयर्स वही अपन को चार्ट बनाना है। थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 1/5 का 200। सेकेंड ईयर में भी इसका 1/5 का 200, ये 200 हो गया। आई बात समझ में। फिर सेकेंड ईयर में जो अपन का फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 1/5 40। अब वैसे ही सेम सिचुएशन में थर्ड ईयर में भी ये फर्स्ट वाले पे अपन को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अपन ने 40 कर दिया, ठीक है। अब थर्ड ईयर में ये सेकेंड ईयर वाले का ये जो इंटरेस्ट मिला है इस पे भी मिलेगा अपन को, तो ये 40 हो गया, इसका 1/5। और इस इंटरेस्ट पे भी अपन को इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1/5 8 हो गया। तो अपन को ये चेंज समझना है। और मोस्टली लोग जो थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में गलती करते हैं, उनको कैसे समझना है कि ये फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ये हो गया, इस पे ये मिल गया, इस पे ये मिल गया। फिर ये जो सेकेंड वाला है, बस सेकेंड ईयर में इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया। अब इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट थर्ड ईयर में भी तो मिलेगा, तो ये थर्ड ईयर में मिला है। फिर बाद में ये सेकेंड ईयर वाले इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए अपन को, तो इस पे ये मिल गया। और ये अब 40 पे भी तो मिलना चाहिए, तो ये हो गया। तो ये सारा ये आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लो, अपन को इसी मेथड से क्वेश्चन करने होंगे, और कुछ नहीं है। और फॉर्मूला इसका इजी सा है, ज़्यादा हार्ड फार्मूला है ही नहीं। P+ ऐसा है 1 + R/100 नंबर ऑफ ईयर्स, ये है, ठीक है। तो अपन अब क्वेश्चंस पे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट इस बुक से सारे क्वेश्चन समझते जाते हैं। तो इसमें सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज कि मतलब जो अपना ये सक्सेसिव इंक्रीज है, मतलब
जो इंक्रीज़ होता है उस पर भी इंक्रीज़, जैसे अपन पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं ना कि 10% से पॉपुलेशन हर ईयर बढ़ रही है, तो उसको अपन कैसे करते हैं कि पहले सपोज़ करो 100 पॉपुलेशन थी, तो उसकी नेक्स्ट ईयर 110 हुई, उसके 10 बढ़ा तो कितनी हुई 121 हुई। इसी टाइप से इसमें भी ऐसे ही है, जैसे कि ये वाला अपन ऐसे करके देखें कि 100 था, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये 100 था, 20% इंटरेस्ट मिला तो 120 हो गया सेकेंड ईयर के बाद में। इस पे भी 20% मिला तो 144 हो गया, तो टोटल अमाउंट 144। इंटरेस्ट कितना हुआ 100 माइनस 144 इक्वल टू 44। ये सक्सेसिव इंक्रीज़ है। ऐसे ही सक्सेसिव डिक्रीज़ भी होता है, तो अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। तो सक्सेसिव इंक्रीज़ है, सक्सेसिव डिक्रीज़ भी वैसे ही हो सकता है। सक्सेसिव डिक्रीज़ को अपन सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज़ को अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अपन डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपने, तो अपन आराम से पहले डिस्काउंट वाले समझ लेते हैं कि फर्स्ट 100 रुपीज़ MRP थी, इस पे 50% का डिस्काउंट मिला, तो 50% का डिस्काउंट हुआ तो कितना हो गया 50 हो गया। अब इस पे अपन को 30% का डिस्काउंट मिला है, तो इसका 30% कितना होगा 35 हो गया। फिर इस पे 20% का डिस्काउंट मिला है तो 7 हो गया, तो ये 28 हो गया। तो अपन को सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का मिला कि 100 की चीज़ अपन को 28 में मिल रही है, तो 70% डिस्काउंट हो गया। ये बात समझ में आई? बहुत ईजी सी बात है। वापस से एक बार अपन कर लेते हैं कि किसी चीज़ की MRP 100 रुपीज़ थी, उस पर 50% का डिस्काउंट पहले दिया तो 50 हुआ, फिर उस पर 30% का वापस डिस्काउंट दिया तो इसका 30% 15 होता है, तो 15 डिडक्ट कर दिया। फिर इस पे 20% का यानी 7 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला तो 28। तो 100 की चीज़ अपन को 28 में मिल रही है, तो डिस्काउंट 100 पे, डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकाला जाता है, जो कि अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था। तो MRP पे डिस्काउंट कितना मिला है 72 का, MRP कितनी है 100, तो 72/100 इज 72%। इसी तरीके से ये अगले वाले में भी है, इसमें भी सक्सेसिव डिस्काउंट है कि 100 पे 20% का डिस्काउंट तो 80 आया। अब 80 पे 50% यानी 40 का डिस्काउंट तो 40 बच गया। फिर इस पे 30 का डिस्काउंट तो 12 हो गया, 30 का डिस्काउंट तो 28। तो ऐसे ही सक्सेसिव इंक्रीज़ हो गया। अब इसमें क्या है कि अपने पास अगर डिस्काउंट 2 ईयर्स के लिए या फिर 2% दिए देते हैं तो इसके निकालने के लिए ये ईजी होता है कि जैसे कि X% Y% सक्सेसिव डिस्काउंट है। इसमें अपन को मेन चीज़ क्या है कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का यहाँ पे माइनस आता है। अगर ये CI होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो इसमें माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। बट अपन जो अपना टेबल है, जैसे अपन चार्ट बना के कर रहे हैं, उससे अपनी प्रैक्टिस होगी तो उससे अपन ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं। हालांकि ये भी इजी अप्रोच है, हार्ड अप्रोच नहीं है। जैसे कि 20, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन ये यहाँ पे कर रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना दोनों वाला, ये यहाँ पे कर रहा है कि 20% दिया फिर 50% दिया, तो 20 + 50 माइनस X × Y, जो ये फॉर्मूला है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका कितना आ गया 60% आ गया। तो इन दोनों का 60%, फिर ये 30% बच गया, फिर 30% वापस से इस फॉर्मूला को पुट करेंगे और ये 72% आ गया। आई बात समझ में? तो ये जैसे कि अपन इस वाली अप्रोच से करते हैं तो ये भी इजी रहता है कि अपनी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि अपन ने टेबल्स कैसे याद है और अपन कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है बस। उसके बाद में नेक्स्ट है 10%, 20% फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इसका भी देख, जैसे हाँ ये इसके कई सारे तरीके हैं कि अपन ऐसे भी कर लें। देखो मैं अब नोटबुक पे आपको दिखाता हूँ। 10%, 20%,